ब्लडी मैरी बैकडोर का श्राप। कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुरानी और डरावनी प्रथा प्रचलित थी, ब्लडी मैरी की। कहा जाता था कि अगर कोई रात के ठीक 12 बजे अंधेरे में एक जलते हुए मोमबत्ती के साथ आईने के सामने जाकर 3 बार ब्लडी मैरी का नाम ले, तो आईने में एक भयानक और खूनी महिला प्रकट होती है। उस महिला की कहानी भी उतनी ही डरावनी थी जितनी यह प्रथा। प्रथा के अनुसार मैरी नाम की एक महिला को उसके ही गांव में जादू टोने का आरोप लगाकर मार दिया गया था। मरने से पहले उसने श्राप दिया था कि जो भी उसे याद करेगा वह उसकी आत्मा और शरीर को छीन लेगी। इस डरावनी कहानी को गांव के सभी बच्चे और युवा जानते थे, लेकिन सच्चाई जानने का साहस किसी में नहीं था। हालांकि कुछ जिज्ञासु और साहसी युवा दोस्त राहुल, मीरा और कर्ण ने ठान लिया कि वे ब्लडी मैरी की सच्चाई का सामना करेंगे। रात का समय था और घड़ी में ठीक 12 बज रहे थे। तीनों दोस्तों ने एक पुराना और धुंधला आईना ढूंढा और मोमबत्ती जलाई। कमरे में चारों तरफ अंधेरा था और हवा की सरसराहट से खिड़कियां रह रहकर हिल रही थीं। सबके दिल में डर था, लेकिन किसी ने इसका जिक्र नहीं किया। राहुल ने पहली बार ब्लडी मैरी का नाम लिया, फिर मीरा ने, और अंत में कर्ण ने भी 3 बार ब्लडी मैरी कहा। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। सबने राहत की सांस ली और एक दूसरे को देखकर हंसने लगे कि यह सिर्फ एक मिथक था। लेकिन तभी कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। मोमबत्ती की लौ रहस्यमयी तरीके से कांपने लगी और आईने में अजीब सी हलचल शुरू हो गई। तीनों दोस्तों ने आईने की ओर देखा और उनके दिल जैसे धड़कना बंद हो गया। आईने के अंदर हल्की धुंध बनने लगी और उसमें धीरे धीरे एक महिला की आकृति उभरने लगी। उसकी आंखें खून जैसी लाल, चेहरा विकृत और शरीर खून से लथपथ। वह महिला धीरे धीरे आईने से बाहर आने की कोशिश करने लगी। उसकी लाल आंखें तीनों को घूर रही थीं, जैसे वह उनकी आत्माओं को निगलना चाहती हो। मीरा घबराकर चिल्लाई, हमें यहां से भागना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे भागने के लिए मुड़े, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वे अब कमरे में फंस चुके थे। ब्लडी मैरी अब पूरी तरह से आईने से बाहर आ चुकी थी। उसकी खून से सनी उंगलियां हवा में लहराते हुए जैसे उनकी गर्दनों को पकड़ने की कोशिश कर रही थीं। कर्ण ने हिम्मत जुटाकर कहा, यह सब हमारी गलती है, हमें इससे माफी मांगनी होगी। राहुल ने कांपते हुए कहा, हमने गलती की है, हमें माफ कर दो। लेकिन ब्लडी मैरी के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी और उसकी आवाज गूंजती हुई कमरे में फैल गई। तुमने मुझे बुलाया, अब कोई माफी नहीं थी, बस हम हेटी ही। अचानक कमरे में चारों तरफ खून की बूंदें टपकने लगीं और दीवारें काले साए में बदल गईं। ब्लडी मैरी ने अपनी उंगलियां मीरा की तरफ बढ़ाई और उसे पकड़ लिया। मीरा जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन उसकी आवाज धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगी। उसकी आंखों में खून उतर आया और वह धीरे धीरे आईने में समाने लगी। राहुल और कर्ण ने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। ब्लडी मैरी की आंखों में अब उनके लिए भयंकर प्यास थी। कर्ण ने आईने को तोड़ने के लिए पास पड़ी एक कुर्सी उठाई और पूरी ताकत से आईने पर मारा। लेकिन जैसे ही कुर्सी आईने से टकराई, आईना नहीं टूटा। उल्टा ब्लडी मैरी और ज्यादा क्रोधित हो गई। उसने राहुल और कर्ण की ओर देखा और वे दोनों भय से कांपने लगे।
अचानक आईने में एक जोरदार चीख गूंज उठी और ब्लडी मैरी पूरी तरह से गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। राहुल और कर्ण ने हिम्मत बटोरी और तुरंत बाहर भाग निकले, लेकिन वे जानते थे कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। अगली सुबह मीरा गायब थी। किसी को नहीं पता चला कि उसके साथ क्या हुआ। आईना टूटा नहीं था, लेकिन उसमें हमेशा एक हल्की सी छाया दिखती थी, जैसे कोई वहां फंसा हुआ हो, मदद मांग रहा हो। राहुल और कर्ण ने उस दिन के बाद कभी ब्लडी मैरी का नाम नहीं लिया, लेकिन आईना अभी भी उसी कमरे में था, इंतजार कर रहा था किसी और को अपनी जाल में फंसाने के लिए।